नमस्कार साथियों। गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और सभी विद्यार्थियों को अब शुरू हो जाएं क्लास के लिए, क्योंकि ये नहीं है कि 4-5 विद्यार्थी क्लास लें, क्योंकि अब आपकी स्कूल ओपन होने वाली है। तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आप रेगुलर क्लास लें। और सुबह के समय 7 बजे वाली क्लासें आपको अब शाम को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही स्कूल ओपन होगी। ठीक है, कोशिश रहेगी 26 तारीख से आपको शाम को क्लास मिलेंगी। और जितने भी एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दी हैं, ठीक है, उन सभी को आप अच्छे से तैयार करें, कुछ स्कूल में पढ़ें और इस तरह से अपने नोट्स तैयार करके एग्ज़ाम तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप उसे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारे सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, और जिससे कि हम और वीडियो को शेयर कर दिया करो कि जितने अपने साथी हैं कक्षा 10 में पढ़ते हैं उन सबको भेज दो कि जो भी है पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है पूरा कोर्स। ठीक है। तो अब हमारी 5.1 स्टार्ट करते हैं। देखो, बुक, पेन और कॉपी, 3 चीज़ आप हमेशा लेकर के बैठेंगे जब भी आप क्लास लें। ठीक है। तो पहले ही बुक का पहला सवाल देखिए 5.1 का। 5.1 निकाल लें आप बुक में और उसका पहला सवाल आप पढ़ें। ठीक है। देखो, एपी संबंध सूचियों की सूची एपी है और क्यों, अब इसमें आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। देखो, 5.1 का पहला सवाल देखेंगे आप आज, और ये एकदम सरल एक्सरसाइज है, निश्चित रूप से आपको समझ आएगी। और किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो समझने में तो आप एक बार वापस देख लिया करो, जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर पर, देखो पहला जो सवाल है इसमें आपको जांच करनी है कि एपी है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसकी आपको जांच करनी है। ठीक है, कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। लेकिन ये दे रखा है हिंदी में सवाल बेटा कि 1 किलोमीटर पर, मतलब प्रत्येक किलोमीटर पर कितने रुपए किराया ले रहा है? 15 रुपए। अगला पढ़े आगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए। और अतिरिक्त किराया, ये तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए है, इसके अलावा अतिरिक्त किराया वो है आपका 8 रुपए। देखो समझो किस तरह से, बिल्कुल सरल सवाल है ये। ठीक है। देखो सवाल सरल इस तरह से है, प्रत्येक किलोमीटर, देखो यहां से आप चले, अपना घर समझ लो। ठीक है, यहां से आप चले, यहां से चलने के बाद यहां तक का किराया है फिक्स किराया, कितने रुपए? 15 रुपए। अब आप इसके बाद 1 किलोमीटर भी चलोगे ना तो आपका 8 रुपये और जुड़ जाएगा। और यदि आप 2 किलोमीटर चल लिए तो आपका 8 में और एक और 8 जोड़ दो, चल गए। फिर और चलेंगे आप 3 किलोमीटर तक तो 8 + 8 + 8 और जुड़ जाएगा। और यदि हम 4 तक चल लिए तो 8 + 8 + 8 + 8। इस तरह से आपका किराया क्या होगा? बढ़ता जाता है। ठीक है। और कितना बढ़ रहा है? 8 रुपये। तो पहले का हो गया 15 रुपये, दूसरे का 8 जोड़ दो, 8 कितना हो गया? 23 भाई, 8 15 23, 23 में 8 और जोड़ो 31, 31 में 8 जोड़ो 39। ये एक श्रेणी बनती जाएगी भाई। 1 किलोमीटर पे आपको फिक्स है, ये इतने किलोमीटर पे आप कितना ही चलो, आपको ये सोच लो कि ऑटो में बैठने का या फिर बस में बैठने का फिक्स किराया कितना है? 15 रुपये। अब आप 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपये हो गए, 2 गए तो 16 रुपये और हो गए, 3 गए तो 24, 4 गए तो 28 रुपये। ठीक है। 4 अच्छा 4 8 8 बढ़ रहे तो 8 32 रुपये लास्ट। ठीक है, ये इनका बढ़ने का क्रम होता है। तो इनको आप देखोगे तो डी कितना आ रहा है आपका? सबका 8, क्योंकि सब में कितना रुपये बढ़ रहा है? 8 8। तो जब सबका डी समान है तो ये कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी।
ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी जांच कर सकते हैं। नोट कर लें इसे। अगला प्रश्न देखो, दूसरा। इसकी भी वही जांच करनी है आपको कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। पढ़े, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग भार निकाल देता है। देखो, ये बेलन है, ये बेलन होता है, ठीक है। इस बेलन में जो हवा भरते हैं, इसका बेलन का हवा भरने का मतलब है बेलन का आयतन से मतलब होता है। और ये सूत्र आपको याद रखना है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब इसमें से 1/4 हमें हवा निकाल देता है। ये जो आयतन है इसमें से 1/4 क्या होती है? कम। ठीक है, तो ये कह रहा है उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, शेष हवा का मतलब कुछ खर्च कर दी, ऐसे सोच लो इसके अंदर 10 लीटर हवा भरी है मिलीमीटर। ठीक है, उसमें से 1/4 कम कर दी, फिर जो बचेगी, जो बच रही है, जैसे बचेगी कितनी, एलसीएम लेंगे आप, 40 - 1 39/4। ये बची है, इसका वापस 1/4 और फिर वापस जो बचेगा 4, ये हो जाएगा 38 - 39 - 1 38/4। इसमें से भी 1/4 घटाएंगे तो ये जो आपका डी आएगा वो इसका असमान आता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हवा का आयतन ऐसा है कि ये हर एक बार 1/4, शेष का 1/4 हमेशा निकाल देता है वो। ठीक है, इसलिए आपको सीधा इसको लिखना है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है, बस इतना लिखना है। इसको ज्यादा हल नहीं करना इतना ज्यादा कि कैसे होता है, ये चीजें आपसे नहीं पूछता, वो आपसे पूछेगा सीधा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगला देखो, क्योंकि इसके अंदर बेलन का सूत्र है और बेलन का क्या है आपके सिलेबस से हट चुका है। समझ रहे हो बात? बेलन आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। अगला है तीसरा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत जबकि प्रत्येक, सेम प्रश्न वही है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 1 मीटर की खुदाई के लिए कितना ले रहा है? 150 रुपये, और उसके बाद की खुदाई 50 रुपये और बाद में 50 रुपये। इस तरह से 50-50 रुपये क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो पहले 150, फिर कितना हो जाएगा? 200, फिर और 50 बढ़ाओ 250, फिर 300। तो ये कौन सी श्रेणी होगी? एपी, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा ज्ञात कीजिए। वैसे ऐसे प्रश्न है ये, लेकिन ये एक समांतर श्रेणी में है, एपी में है। और इस तरह के सवालों को आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर कि मिश्र धन कितना होता है और मिश्र धन के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को सीधा बताना होता है आपको कि एपी में है या नहीं है। तो ये एपी में है। ठीक है, आगे है, 1 मिनट रुको। ये नहीं है, कैसे? देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। चलो, नहीं दिखा रखा है तो हल करते हैं, फिर क्यों नहीं है। ठीक है, अंदाज से नहीं कर सकते। देखो, पहले तो मिश्र धन का सूत्र याद होना चाहिए आपको। मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 + दर/100 घात समय। ठीक है, अब आपको पता है इसका जो मूलधन है वो है आपका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये गुणा 1 +
दर दे रखे बेटा 8%, 8/100। समय आपको 1 वर्ष निकालना है, फिर अगला 2 वर्ष करना है, फिर 3 वर्ष करना है। देखो इसको आप हल करोगे तो 10,000 गुणा लघुत्तम लोगे तो 100 प्लस ये करेंगे 8, 108/100। ये हो गया बेटा पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का क्या होगा, ये घात लगेगी 2, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 108/100 घात कितनी 2। तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर इस तरह से 108/100। तो ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, इससे थोड़ा सा और दूसरा अलग आएगा, इसलिए ये सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे और डी इनका बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, डी अलग अलग होगा। इसको आप हल कर सकते हो, 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 10,800। इसको हल करो, देखो 2 0 से 2 0, ये 2 से ये 2, 108 गुणा 108 करो, तो 108 गुणा 108 करेंगे आप। ठीक है, जो आंसर आएगा इसमें से इसको क्या करना है, आपको घटाना है, और इसके बाद इसके अगले आएगी उसको भी इसमें से घटाना है। तो सीधा इतनी प्रक्रिया आप करने की बजाय सीधा आप इतना ध्यान रखोगे कि ये एपी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखना है। बेलन वाले में भी नहीं है, और यहाँ पर ये जो मूलधन मिश्रधन वाला है ये भी एपी में नहीं है। क्लियर, बस। अब जो आपका स्टार्ट होता है, ये तो ऐसे प्रश्न थे, अब जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। यूँ सोच लो 4 प्रश्न आपको देखने भी ऐसे नॉर्मली ध्यान रखना है, और अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पहला सवाल। ठीक है, देखो दूसरा है, लेकिन सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, ए का मान दे रखा है बेटा 10 और बी का मान दे रखा है 10। प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। देखो किस तरह से लिखेंगे इनको, 4 पद है, लिखने का तरीका देखो, ये पहला पद हो गया, और बी ने डी होगा, ये डी है बेटा, डी सार अंतर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। प्रथम 4 पद आपको बता देता हूं मैं। पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, चौथा ए प्लस 3d होता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। अब यहां पर आपको ए के और डी के मान रख दो। ए का मान कितना है 10 रखो यहाँ पर, प्लस डी का मान भी 10। ए रखो 10 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है 10। ए का मान 10 प्लस 3 गुणा डी का मान है 10। बस हल कर लो इनको। 10 ये हो गया बेटा 20। ये पहले देखो गलती यहाँ पर भी होती है, 10 और 2 12, और 12 गुणा 10 करेंगे तो 120, जो कि गलत है। पहले गुणा करो, 10 दूनी 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30। इसी तरह इसमें 10 या 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। ठीक है, ये प्रक्रिया रहती है इनको हल करने की। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा और चौथा पद। इस तरह से आप इनके पदों को ज्ञात कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल यही आएगा। ठीक है, वो नहीं आता, वो अभी हिंदी वाले सवाल थे, वो किसी प्रकार के कोई काम के नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं कि ये होते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अगला दूसरा, समझ आया? ये कमेंट्स करके आप जरूर बता दिया करो कि हाँ सर समझ आ रहा है, जिससे कि हम आगे बढ़ जाए। देखो आगे प्रश्न थोड़ा सा चेंज होता है, बस ए का मान और डी का मान अलग लिखेंगे। यहाँ पर -2 और ये आ गया 0 है। ठीक है, देखो किस तरह से हल करेंगे। एकदम सरल सवाल। ए का मान -2, ए का मान रखो -2 प्लस 0। ए का मान -2 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना आ रहा है 0। ए का मान -2 प्लस 3 गुणा 0। हल करो, -2 ये जोड़ेंगे तो -2, 2 गुणा 0 करो कितना आएगा 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, 3 गुणा 0 0 -2। ये संख्याएं आती है आपकी। ठीक है, ये आपका पहला पद भी यही आएगा, दूसरा भी यही आएगा, तीसरा भी यही आएगा और चौथा भी यही आएगा। ठीक है,
इस तरह से आपको समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं, जिनका सूत्र आपको होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, सवाल आपको दूसरे के पहले से अच्छे से हल करने हैं और इन्हीं को अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट सवाल, समझ आ रहा है? क्लियर? देखो नेक्स्ट सवाल, सिर्फ ए का और डी का मान चेंज कर रहे हैं बस। 4 और माइनस के 3, देखो 4 और माइनस के 3 करो हल। ए का मान देखो 4 प्लस और यहां रखेंगे माइनस के 3, यहां रखो ऐसे ही 4 प्लस 2 गुणा डी की जगह माइनस के 3, 4 प्लस 3 गुणा डी की जगह माइनस के 3। इनको हल करो आप, एकदम सरल है। 4 प्लस और माइनस क्या होंगे? -3। इसको हल करो, 4 3 दूनी 6, लेकिन बेटे चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। सेम इसी तरह 4 और 3 तिया 9। अब इनको आप हल कर लो। 4 आ गया, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो, ऐसे सवाल में काफी बार बता चुका हूं। अब आपकी 5 ही चल रही है। 6 में से 4 घटाओ 2, लेकिन माइनस के। 9 में से 3 घटाओ 4, 5 आ गया और वो भी माइनस के। ये आपका पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एकदम सरल सवाल है, आपको कुछ नहीं करना इनके अंदर। अब इसका देखो चौथा सवाल और 5वां सवाल। ठीक है, देखो चौथा और 5वां सवाल, सिर्फ ए का और डी का मान चेंज हो रहा है, बाकी ऐसे कैसे हल करने हैं। 1 नंबर में आपका यही सवाल आएगा, ऐसे -1 और 1/2। देखो -1 और 1/2। अब हल करो, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 गुणा डी का मान है बेटा 1/2। यहाँ लिखो -1 प्लस 3 गुणा डी का मान 1/2। क्लियर? बस हल करना एक ध्यान रखो, -1 इसको कैसे हल करोगे? इसके नीचे रखेंगे 1, एलसीएम आ गया कितना? 2 में इसका भाग देंगे 2 और -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार और 1 गुणा 1 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा? -1 और +1, ये रहेगा यहाँ पर। इसको आप हल करोगे, -1 प्लस 3 एकम 3/2, लघुत्तम लो, कितना आएगा? 2 करेंगे -2 प्लस 2 में 2 का देंगे 1 बार, 1 गुणा 3। सीधा हल है। लघुत्तम किस तरह से लेते हैं वो आपको लेना है। ठीक है, देखो -1 -2 में से 1 गया तो -1/2। इससे तो पता है ये कट जाएगा पूरा, कितना बचा? 0। 3 में से 2 घटा दो, 1/2। तो ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद और ये आपका चौथा पद। उतार ले इनको, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर कंप्लीट उतार लो। ठीक है, अब देखो और एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप, अपनी कॉपी में अब तक के सारे उतार लेना है, जिससे कि आप अर्धवार्षिक दो, पहला टेस्ट दो, सेकंड टेस्ट दो, वार्षिक तक आपको इनको एग्जाम तक संभाल के रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आपकी इच्छा है जो आप करना चाहें, और जब तक आपको इनको अच्छे से ध्यान रखें। अब इसका एक और सवाल देखो, अगला हल करना आपको अच्छे से आना चाहिए बस, और कुछ ही नहीं है इन सवालों में। बाकी आपको पता है ये 4 पद होते हैं और 4 पद यही होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला सवाल है -1.25। ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। देखो ए का मान तो आपको पता ही है -1.25, यहाँ रखो -1.25 प्लस है तो ये माइनस है। देखो प्लस है माइनस है, सीधा माइनस लिख दिया करो, 0.25। और a प्लस 2d, तो a का मान है -1.25 प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा? -2 गुणा d क्या है? माइनस में, इसलिए यहाँ लिखा है -0.25। इसको और कर दो, -1.25 प्लस नहीं बेटे माइनस कर दो
3 गुणा 0.25। इसको हल करना होगा आपको, और इसको हल करने के लिए मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, और नहीं डाला है तो अभी मैं डाल दूंगा कि उसके अंदर आपको पॉइंट में कैसे घटाते हैं। ठीक है, पॉइंट में घटाने की प्रक्रिया, पॉइंट वाले घटाना आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, देखो माइनस के 1.25, इसमें इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इसमें बेटा माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25 इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। 0.5.8, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1.50। इसको लिखेंगे 1.25 और 25 गुणा 2 करो, 25 दूनी 50, 0.50, लेकिन ये भी बेटा माइनस का है इसलिए इसको भी जोड़ो। कितना आया? 5, 7.1, ये भी माइनस का। इसी तरह इसको लिखोगे माइनस के 1.25, 25 थी कितने होंगे? 75, 75 लिखेंगे बेटा 0.75, दोनों माइनस के इसलिए 0, ये भी 0, 2, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये पॉइंट वाले घटाव है, और इसको आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, ये मैंने बता दिया अभी। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक सवाल और बता देता हूं मैं, तीसरे का पहला, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, देखो अगला जो सवाल है इसका तीसरा, वो देखो, उसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है? एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन है तीसरे का पहला, 3, 1, -1 माइनस के 3, इसका आपको ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। ए क्या होता है आपको पता है? प्रथम पद। डी क्या होता है? सार्व अंतर। ये ज्ञात आपको करना है। ए तो सीधा है, ए का मान कितना आएगा? 3। डी कैसे ज्ञात करेंगे? देखो पहले में से ये घटा दो, बस 1 में से 3, तो डी का मान आ जाएगा बेटा 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 2, बस आंसर। बताओ, समझने में कोई दिक्कत? ए सीधा लिख दो और इसमें से इसको घटा दो। क्लियर? इसके बाद देखो इसका अगला वाला आप करेंगे। तीसरा देखो, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ए तो आपको पता है क्या हो गया? 1/3, ये तो पहला पद हो गया। डी कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें से इसको घटा दो, 5/3 माइनस के 1/3, और ये तो बिल्कुल सरल है, किस तरह से इसका लघुत्तम लेंगे? 3 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस 1, 4/3, ये हो गया आपका डी। ध्यान रखो एक संख्या में से ही डी ज्ञात करना है, ये नहीं है कि आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, नहीं। वो कह रहा है कि ये एपी है पहले से। अगर ये एपी नहीं होती, पहले से समांतर श्रेणी नहीं होती, तो हम इसको सभी को पहले जांच करते कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, जो कि आपके सवाल नंबर 4 में दिखा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और एक पॉइंट वाला और देख लो आप, इसका चौथा नंबर का 0.6, 1.7, 2.8, ये बस। ए तो आपको पता है ये, और डी ज्ञात कर लो। 1.7 में से 0.6 घटाओ, 1.1। पॉइंट वाले जोड़ के आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी एक, उसको आप वहां से पॉइंट वाले जोड़, गुणा, बाकी भाग सब सीख सकते हो, वो मैं धीरे धीरे उनको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी यहाँ तक की एक्सरसाइज। और प्रश्न नंबर 4 है, उसके अंदर आपको खुद को पहले पूरी कोशिश करनी है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या क्या समांतर श्रेणी नहीं है, इसकी आप पहले जांच करेंगे। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा फिर मैं दूसरी के एग्जाम्पल भी स्टार्ट कर दूंगा अगली वीडियो में आपको। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो और किस तक कितना आपको समझ आया, कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। और जितने भी साथी हैं उन सबको इस चीज़ के लिए बारे में बता दें, जिससे कि उनको भी भाई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़े। सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री में आप उपलब्ध है, तो उनको आप लें। और ये आपको पता ही है कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, इसलिए आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल डाउट ही नहीं रहे कि कैसा पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आपको समझाना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।